Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to continue with our second topic of types of leverages. We are going to discuss the leverage ratios. In that we are going to discuss about the coverage ratios. अभी तक हमने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में, आइए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक छोटे से टाइम फ्रेम में और उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि लिंक अगर टूटी हो आपकी तो वो वापस बैठ जाए। सबसे पहले हमने देखा था मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, वो चीज़ हमने देखी। उसके बाद हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ रेशियोज। सो टाइप्स ऑफ रेशियोज हमने 4 तरह के देखे हैं: लिक्विडिटी, लिवरेज, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। हमने लिक्विडिटी कंप्लीट कर लिया था पूरी तरह से, लिवरेज सिर्फ आधा कंप्लीट हुआ था और बाकी की सारी चीज़ें अभी होना बाकी है। सो लिक्विडिटी रेशियोज में हमने 5 तरह के रेशियोज देखे थे: करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल और नेट वर्किंग कैपिटल। करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। दिस इज क्विक असेट्स डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज। दिस इज कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय डेली, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, divided by current liabilities. Basic defense interval is cash and bank plus marketable securities divided by daily operating expenses, and net working capital is nothing but current assets minus करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद में हमने शुरू किया था लेवरेज रेशियोज। लेवरेज रेशियोज में 2 तरह के अपन हमने क्या किया था, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अच्छा, आपको ये चीज़ क्लियरली पता होनी चाहिए कि लेवरेज रेशियोज का एरिया ये है बैलेंस शीट में। हमने जो उसके पहले देखा था लिक्विडिटी रेशियोज, तो ये लिक्विडिटी रेशियोज का एरिया है, ये लेवरेज रेशियोज का एरिया है। और लेवरेज रेशियोज में भी हमने 2 देखे थे, एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले रेशियोज और दूसरा है कवरेज रेशियोज। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज 6 तरह के: इक्विटी, डेट, डेट टू इक्विटी, डेट टू टोटल एसेट, कैपिटल गेयरिंग एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। 6 के 6 फॉर्मूले हमने देखे थे ये वाले। इक्विटी रेशियो क्या है सर? इक्विटी रेशियो यानी कि टोटल कैपिटल में शेयर होल्डर का हिस्सा कितना। डेट रेशियो यानी कि टोटल कैपिटल में शेयर होल्डर का हिस्सा कितना, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे आप लिख सकते हो। अच्छा, डेट रेशियो यानी टोटल कैपिटल में डेट वालों का हिस्सा कितना। ओके, एक सेकंड होल्ड करना। उसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि इक्विटी के मुकाबले डेट कितना है हमारी कंपनी में। सो 1 रुपये का अगर मान लो ये 0.50 आता है या 0.40 आता है, इसका मतलब 1 रुपये का खुद का पैसा अगर कंपनी में लगा हुआ है तो 40 पैसे हमने बाहर से भी रेस किया हुआ है। सो 1 रुपये के मुकाबले 40 पैसे बाहर वालों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। उसके बाद में हमने देखा डेट टू टोटल असेट रेशियो। सो टोटल असेट कंपनी के जो भी होंगे बैलेंस शीट में, असेट साइड की टोटल कर लो, ठीक है, और न्यूमरेटर में आ जाएगा टोटल डेट, कि जितने भी हमारे असेट्स है उसमें से हमने डेट से कितनी फंडिंग की है, फाइनेंसिंग करवाई है। उसके बाद में कैपिटल गेयरिंग रेशियो हमने देखा था। कैपिटल गेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि सर खुद के पैसों के मुकाबले, शेयर होल्डर्स फंड डिनोमिनेटर में आएंगे, के मुकाबले हम कितना पैसा बाहर से लेके आए जिस पे हमको फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। सो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज न्यूमरेटर में आ जाएगी, जैसे कि डिबेंचर हो गए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गए, इस पे फिक्स डिविडेंड, फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर? शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद में प्रोप्राइटरी रेशियो इज नथिंग बट कि टोटल असेट का कितना हिस्सा हमने प्रोप्राइटरी फंड से फंड किया हुआ है या उसको फंडिंग की हुई है। सो डेट टू अ टोटल असेट एंड प्रोप्राइटरी रेशियो एक ही खेत की मूली है। ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब हम डिस्कस करेंगे कवरेज रेशियोज के बारे में। कवरेज रेशियोज सबसे पहले है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। कवरेज का मतलब क्या होता है? कवर करना, किसको कवर करना। अब ध्यान देना, कवरेज रेशियो नाम में आपको आधी चीज़ें पता चल जाएगी। थोड़ा सा मैं एग्जांपल के तौर पे एक फिगर ले लेता हूँ। मान लो ये है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल तरीके से रखता हूँ ताकि समझ में आए। सेल्स है 100 का, ठीक है, कॉस्ट है मान लो 60 की, तो आपका कितना हो गया? 40 हो गया यहाँ पे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ले लो इंटरेस्ट है 10 का, सो अर्निंग बिफोर टैक्स इज 30। अब ले लो टैक्स ले लो आप 50% फ़िलहाल इजी समझने के लिए। सो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया 15। नॉर्मली हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और एक फिगर ले लो, प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से पे करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स है जो शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होता है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। सो प्रेफरेंस डिविडेंड है मान लो 5 का, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स ये किसके लिए है? फॉर, अब ये जो पैसा बचा है ये किसके लिए? इक्विटी वालों के लिए। दिस इज 10।
दिस इज़ नॉर्मल काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहला रेशो जो है हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट यानी कि लाइबिलिटी, यानी कि उधार, यानी कि लोन। लोन जो हमने लेके रखा है उसको सर्व करने के लिए जो रेशो बना है दैट इज़ डेट सर्विस कवरेज रेशो। अब ध्यान देना, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज़ मैंने ना इसमें नहीं ली, जो काम आएगी हमारे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कॉस्ट ले लो आप 40 की, प्लस डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ले लो 20 का, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, डेट सर्विस कवरेज रेशो या ओवरऑल जो कवरेज रेशोज़ है ना आपके सारे चारों, ये कवरेज रेशो ये बताते हैं कि आपके पास वो लाइबिलिटी बियर करने के लिए, पे करने के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 5 रुपये का और मेरे पास में प्रॉफिट है 20 रुपये का, इसका मतलब ये जो लाइबिलिटी है 5 रुपये की, इसको मैं 4 बार पे कर सकता हूँ, इतना मेरा प्रॉफिट है, इतनी बार मैं कवर कर सकता हूँ लाइबिलिटी। इंटरेस्ट कितना, 5 रुपये का, प्रॉफिट कितना, 20 रुपये का। यानी अच्छी बात है कि नहीं है। यानी बैंक के पास अगर आप लोन लेने जाओगे, बैंक क्या देखेगी कि यार आप इतना कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो कि आप हमारा इंटरेस्ट पे कर सको। अब मान लो कि बैंक से आप लोन लेना चाहते हो 100 करोड़ का, उस पर मान लो 8% का इंटरेस्ट है, ठीक है। और तो इसके हिसाब से हर साल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 8 करोड़ रुपए। और आपका पिछले 5 सालों का, बैंक क्या करती है, लोन देने के पहले आपको 5 सालों का रिकॉर्ड देखेगी और उसमें पता चलता है कि यार पिछले साल तो आपने सिर्फ 5 करोड़ कमाया, उसके पहले आपने 7 करोड़ कमाया, उसके पहले 4 करोड़ कमाया। इसका मतलब क्या है, किसी भी साल आपने इतना नहीं कमाया कि आप इंटरेस्ट भी चुकता कर सको। 8 करोड़ का तो हर साल का इंटरेस्ट है और आपका प्रॉफिट भी नहीं है इतना, और ना ही आगे मेरे को लग रहा है कि ऐसा होगा। तो क्या बैंक लोन देगी? नहीं देगी। बैंक लोन तब देगी जब बैंक को लगता है कि भैया सामने वाला बंदा मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएगा, इसकी इतनी औकात है कि वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएगा। तो इसके लिए बैंक कवरेज रेशोज देखती है। तो कवरेज रेशो से क्या पता चलता है कि भैया जो मेरे को इंटरेस्ट लेना है, बैंक बोलती है जो मेरे को इंटरेस्ट लेना है, इनका प्रॉफिट इतना है क्या। मेरे को इंटरेस्ट लेना है मान लो 8 करोड़ रुपए का और इन्होंने प्रॉफिट कमाया मान लो 40 करोड़ रुपए का। इसका मतलब क्या है कि भाई ये कंपनी तो इतनी औकात है इस कंपनी की कि 5 बार ये मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है। एक बार नहीं, 5 बार भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है, 5 टाइम्स, 40 डिवाइडेड बाई 8। ये बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या होता है कि लोन का रीपेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब लोन का जो रीपेमेंट होता है, हर साल लोन का रीपेमेंट आप पे करोगे, तो लोन का जो रीपे करोगे तो लोन में 2 चीजें होती है। एक तो आप इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक है, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी पे करते हो। इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। जो ईएमआई हम बोलते हैं ना, ये वही चीज है। ईएमआई जो हम बोलते हैं, या ईएआई बोल सकते हो उसको, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। क्या आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं? क्या आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं कि हमारा इंस्टॉलमेंट पे कर सको? अच्छा, कमा रहे हो तो कितने गुना आप प्रॉफिट कमा रहे हो, कितनी बार आप हमारा पेमेंट कर सकते हो इंस्टॉलमेंट का। बैंक तो यही चाहेगी, देखो यार 8 करोड़ का मान लो इंटरेस्ट है और ये मान के चलो कि 5 करोड़ रुपए, सॉरी फिलहाल आप मान के चलो कि 4 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल का रीपेमेंट है। सो टोटल रीपेमेंट पहले साल का कितना, 12 करोड़ का आया। बैंक तो ये चाहेगी कि कम से कम इनका प्रॉफिट 12 करोड़ का तो हो ताकि हमारा पेमेंट कर सके ये लोग। यानी 12 करोड़ का प्रॉफिट डिवाइड बाय 12 करोड़ का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो रेशो क्या आया, 12/12 1। डेट सर्विस कवरेज रेशो कम से कम 1 होना चाहिए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 1.5 से 2, यानी दुगना प्रॉफिट इन्होंने कमाना चाहिए जितना मेरे को देना बनता है। डेट सर्विस कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या, न्यूमरेटर में प्रॉफिट ले लो, डिनोमिनेटर में कितना पेमेंट करना है वो ले लो। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ मेरे पास है 100 रुपये, मेरे पास है 100 रुपये और आपको आइसक्रीम खानी है, 25 रुपये की एक आइसक्रीम आएगी। कवरेज रेशो क्या है, आइसक्रीम कवरेज रेशो, कितनी आइसक्रीम खरीद सकता हूँ मैं, 4 आइसक्रीम खरीद सकता हूँ, एक नहीं। तो खुशी की बात है, तो आप खुश हो जाओगे कि आइसक्रीम आ सकती है। लेकिन मेरे पास अगर 20 रुपये और आइसक्रीम 25 रुपये की है
तो रेशो क्या हुआ 20/25, 1 भी नहीं हो रहा पूरा, आप दुखी हो जाओगे। इसी तरह से बैंक दुखी हो जाती है अगर उनको लगता है कि डेट सर्विस कवरेज रेशो 1 से नीचे आ रहा है, तो बैंक दुखी हो जाएगी, तो बैंक लोन नहीं देगी आपको, कभी भी वो 1 से ज़्यादा होना। तो आप रेशियो का फॉर्मूला कैसे बनाओगे कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है न्यूमरेटर में रख दिया और डिवाइडेड बाय कितना पेमेंट करना है, तो पता चलेगा कि भैया हमारा पेमेंट प्रॉफिट को कितनी बार कवर करता है। अब देखो बहुत ही होगी बात है, अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज नथिंग बट earnings available for debt service divided by, आप या तो इंस्टॉलमेंट लिख लो या तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल लिख लो, यानी कि कितना पेमेंट करना है ये याद रखना। अब आप देखो कि ये जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, या ये जो नॉर्मल प्रॉफिट अकाउंट बना के दिया आपको, इसमें से कौन सा प्रॉफिट आप लोगे? आप ऐसा प्रॉफिट लोगे जिसमें से इंस्टॉलमेंट आप पे कर सको, इंटरेस्ट आप पे कर सको। और अगर आप ध्यान दोगे तो आप इंटरेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट अप्लीकेबल कौन सा हो गया, ये वाला। इसी के अंदर से 10 का पेमेंट किया ना आपने, इसी के अंदर से 10 का पेमेंट किया आप। ये तो खैर इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई 10 का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो मान के चलो कि डेट का जो आपका इंटरेस्ट है वो 10 का है एंड प्रिंसिपल ले लो 5 का है। सो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी, 15 की पे करनी है, ठीक है। हर साल आपको इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है सर, 15 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो ये आपने लिख लिया 10 + 5 15। अब बैंक ये देखेगी कि क्या ये लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। चलो आप 5 भी मत लो, ज़्यादा ले लो, उसको थोड़ा वैलिड लगेगा ना, इसको 15 कर लो, ये 25 हो जाएगा। सो 10 + 15, तो 25 का पेमेंट करना है। तो बैंक ये देखेगी लोन देने के पहले कि क्या इन लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं कि 25 लाख रुपए का या करोड़ रुपए जो भी आप पकड़ो का ये हर साल पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए न्यूमरेटर में आपको ऐसा प्रॉफिट लेने की जरूरत है जिसके अंदर से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट होगा। अब आप ले लोगे सीधा उठा के 40, सर आपने अभी बोला था 40, लेकिन 40 नहीं ले सकते क्योंकि 40 के अंदर में ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड है जो कि नॉन कैश आइटम है। एक्चुअल में आपके पास में कैश ज़्यादा होगी, क्योंकि आप अगर ध्यान दोगे, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे और एक आपको एग्जांपल देता हूँ एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल, मान लो कि आपने सेल किया 100 रुपये का, और ये वाले केस में आपने डेप्रीशिएशन चार्ज करते ना अपन मशीनरीज एंड ऑल में, आपने डेप्रीशिएशन चार्ज किया 10 रुपये का, और इस केस में कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ बचा 90, यहाँ बचा 100। अब आप बताओ दोनों केस में आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं? आपके पॉकेट में दोनों केस में 100 रुपये है कैश, जबकि यहाँ पे 90 और 100 का प्रॉफिट दिख रहा है, अर्निंग। बट ऐसा आपके पॉकेट में नहीं है, दोनों केस में आपके पॉकेट में 100 ही रुपए। देखो रेवेन्यू 100 रुपये आया, डेप्रीशिएशन तो सर अकाउंटिंग एंट्री है, डेप्रीशिएशन से कैश आउटफ्लो होता है क्या? कैश आउटफ्लो डेप्रीशिएशन से होता है क्या? नहीं। तो डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम हो गया। बैंक क्या देख रही है कि क्या इन लोगों के पास इतना पैसा अवेलेबल है, बैंक ये देख रही है कि क्या इन लोगों के पास इतना पैसा अवेलेबल है कि ये हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट कर सके। पेमेंट करने के लिए कैश लगती है, अर्निंग्स नहीं। तो आप कैश फ्लो निकालो, यानी कि अगर कोई नॉन कैश आइटम माइनस किया हुआ है तो उसे ऐड बैक कर दो। यानी कि इस केस में ये अपन को 90 दिया हुआ है, लेकिन 90 में को अगर कैश में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें नॉन कैश आइटम वापस ऐड कर दोगे, तो ये 100 आएगा। अब बराबर दिख रही है पिक्चर, आपके जेब में 100 और यहाँ पे भी 100, क्योंकि आपने नॉन कैश आइटम ऐड बैक कर दिया। तो सर पहले माइनस क्यों किया था? अरे पहले तो आपका पर्पस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना, पहले ये पर्पस था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालो, उसमें तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से। लेकिन अब हमारा पर्पस क्या है? उस स्टेटमेंट से हमको कैश फ्लो निकालने हैं, तो सिर्फ 90 कैश फ्लो नहीं है, उसमें 10 ऐड बैक करना पड़ेगा जो कि नॉन कैश आइटम है। आई बात समझ में ये चीज? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में आपको कोई भी अर्निंग दी हुई हो सकती है,
सबसे पहले मैं लेता हूँ, आपको ये तो समझ में आ गया कि इसके अंदर से पेमेंट हो रहा है 40 वाले में से, तो मैं यहाँ पे लूँगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके अंदर से पेमेंट करना है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में मैं ऐड क्या करूँगा, नॉन कैश आइटम्स। आई बात आपको समझ में? इतना मेरे पास में पैसा अवेलेबल है। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 40, नॉन कैश आइटम कितने आपके, सिर्फ 20 रुपये के, और ये हो गया 25, 60/25, यानी मेरे पास 60 का कैश अवेलेबल है, भले प्रॉफिट मेरा 40 दिख रहा होगा। 2.4 टाइम्स बोलते हैं, इसका मतलब मेरी कंपनी की इतनी औकात है कि मैं 2.4 टाइम्स इनका पेमेंट कर सकता हूँ बैंक वालों का। ये अच्छी बात है, एक बार कम से कम तो भी पेमेंट करना बनता है। सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेशियो इज़ 1.5 से 2, ये आपका होना चाहिए, और हमारा 2.4 है, अच्छी बात है। 2.4 टाइम्स वी कैन मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड एज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। दिस इज कॉल्ड एज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसका मतलब ये होता है, फाइनली मैं बताता हूँ, डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज द रेशियो विच एक्सप्लेन्स दैट हाउ मेनी टाइम्स you can cover, how many times your earnings can cover the debt service part, यानी कि इंस्टॉलमेंट यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। सो हम 2.4 टाइम्स कवर कर सकते हैं, ये मतलब होता है। तो ये हो गया आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो वाला पार्ट, बहुत ईजी था, सिंपल था समझाने के लिए। दूसरा एग्जांपल जो है यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत ही सिंपल, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कितनी बार कवर हो रहे हैं अर्निंग्स के थ्रू, ये बताना था। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सिर्फ आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट कितना कवर कर पा रहे हैं हम, इंटरेस्ट कितना कवर कर पा रहा है हमारा प्रॉफिट, हम कितना कमा रहे हैं, इंटरेस्ट कितनी बार हम कवर कर सकते हैं। सो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के केस में। अच्छा, ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला देख लो, इंस्टीट्यूट के हिसाब से अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज, एंड नीचे में आपने लिया इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये प्रिंसिपल वाली फिगर है। अब अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस का मतलब क्या है, आप एक तो काम कर लो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में वैसे दिया है तो आप यहां से देखो, मैंने डायरेक्ट ईबीआईटी लिया क्योंकि मेरे को ईबीआईटी दिया हुआ था। आंसर मतलब आपका गलत कहीं नहीं होएगा। क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर आपको ये दिया है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस तो ये ले लो, ठीक है, 15, इसमें आपको इंटरेस्ट ऐड बैक करना पड़ेगा वापस। ऐसा प्रॉफिट निकालना है जिसके अंदर से इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। सो आपने ले लिया, प्लस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ठीक है, ये ऐड कर लो, तो हमने किया। इसके बाद इंटरेस्ट भी ऐड करो, ये यही बोल रहे हैं। इसके बाद इंटरेस्ट भी ऐड करो, प्लस अदर एडजस्टमेंट जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये भी नॉन कैश आइटम है, ये कोई कैश आइटम नहीं है। जितना भी नॉन कैश आइटम होगा, अगर पहले माइनस किया है ऐड कर लो, पहले ऐड किया है माइनस कर लो, ताकि प्रॉपर पिक्चर दिखे। अब क्वेश्चन देखना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब ध्यान दो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो है ये है अर्निंग, ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, समझ में आ रहा है आपको? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी हम ले सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी हम ले सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस। अब सर यहाँ तो फंड बोल रहा है, कैश बोल रहा है, आप अर्निंग बोल रहे हो। हाँ, तो मैंने क्या बोला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में आप नॉन कैश आइटम ऐड कर दो ना, नॉन कैश आइटम ऐड किए थे हमने, तो क्या हो गया था, कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही तो हो गया ना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने यही किया यहाँ पे, ऐड बैक करके अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस में हमने क्या किया, यही तो किया ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस नॉन कैश आइटम्स, यही तो हुआ, वो जो नीचे में नोट लिखी हुई है छोटी सी उसके लिए। सो आप क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, नीचे से जा रहे हैं आप ऊपर, ठीक है, प्लस नॉन कैश आइटम। थोड़ा सा आपका आंसर बदलेगा इससे। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना था हमारा, 15, इंटरेस्ट कितना था 10, नॉन कैश आइटम कितने थे 20, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है
25 एंड 20 45 हो रहा है। जो मिसिंग है वो है टैक्स की फिगर, जो टैक्स 15 का आपने पे किया वो इस वाले फॉर्मूले में कंसिडर नहीं हुआ। सो 45 डिवाइडेड बाई 25, 1.8 टाइम्स, ये आ गया डेट सर्विस कवरेज रेशियो। सर अलग अलग आंसर आ सकते हैं क्या? हाँ, अलग अलग आंसर आ सकते हैं। रेशियोज आपने अलग अलग यूज़ किए क्योंकि इंस्टीट्यूट के सिलेबस में ही दिया हुआ है। अब मुझको पर्सनली पूछो तो सबसे बेस्ट आंसर ये है 2.4 टाइम्स, क्योंकि टैक्स पे करने के पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसके टैक्स के पहले की फिगर ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ पे अगर मैं 15 ऐड करता तो ये भी 15 जो टैक्स की फिगर है 60 हो जाता और ये बराबर आंसर आता, लेकिन इन्होंने लिया नहीं है, अपने इंस्टीट्यूट के सिलेबस में दिखाया नहीं है। तो अब मैं ये बोलूँगा कि यार ये दोनों आंसर पॉसिबल है फिलहाल। एग्ज़ाम में मैं बोलूँगा यही करना, 2.4 टाइम्स वाला जो आया। समझ में आया आपको ये चीज़? ठीक है। इसके बाद मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा था एक सेकंड। हाँ, इसके बाद मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है। अब बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्ट, या फिर मैं यहीं लिख देता हूँ ना, अच्छा यहाँ तो जगह ही नहीं बची। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कि आपका प्रॉफिट कितनी बार इंटरेस्ट को कवर कर सकता है। सेम EBIT प्लस नॉन कैश आइटम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ इंटरेस्ट रहेगा। उस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही फर्क है। वो वाला फॉर्मूला आपको ये बताता है कि इंस्टॉलमेंट पूरी कितनी बार कवर कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला आपको ये बताता है कि सिर्फ इंटरेस्ट कितनी बार कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अब आप आंसर निकाल लो। EBIT हमारा कितना था 40 का, नॉन कैश आइटम थे 20 के, इंटरेस्ट का अमाउंट था 10, यानी कि 6 टाइम्स वी कैन कवर। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना आया हमारा 6 टाइम। डेट सर्विस कवरेज रेशो कितना आया था 2.4 टाइम्स। इसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट कवर होता है, मतलब ये बताता है कि आपका प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो, प्रॉफिट की इंटरेस्ट कितनी बार कवर कर सकते हो, और ये बताता है कि आपका प्रॉफिट कितनी बार पूरे इंस्टॉलमेंट को कवर कर सकता है। तो जब भी पूरे इंस्टॉलमेंट की बात आएगी तो सर हम सिर्फ 2.4 टाइम्स कवर कर सकते हैं सर। लेकिन अगर पूरे इंटरेस्ट की बात है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात आएगी तो 6 बार हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हैं, इतना हम कमा रहे हैं, ठोक के बोल सकते हैं आप बैंक को, तो बैंक लोन दे देगी क्योंकि 6 टाइम इज अ गुड फिगर। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज अबाउट द कवरेज रेशियोज। कवरेज रेशियोज क्या होते हैं? कवरेज रेशियोज यानी कि आपका प्रॉफिट कितनी बार लाइबिलिटी को कवर कर सकता है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जिस प्रॉफिट में से पे की जाएगी वो प्रॉफिट ऊपर रखना है आपको। आगे और दो देखेंगे अलग अलग चीजें हैं, उसमें प्रॉफिट बदलेगा। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी, पहले केस में लाइबिलिटी कितनी थी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, दूसरे केस में लाइबिलिटी कितनी सिर्फ इंटरेस्ट। सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये दो चीजें हमने इस वाले वीडियो में देख ली। आने वाले वीडियोस में बाकी दो चीजें कवर अप करेंगे और पूरा का पूरा लिवरेज रेशियोस हमारा खत्म हो जाएगा। सो जस्ट नोट डाउन कर लो इतनी सारी चीजें, फॉर्मूलाज, एग्जाम्पल अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लो, अदरवाइज जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तो जरूर उसमें ये सारी चीजें रिपीट होने वाली है। सो कम से कम इतनी तो चीजें, ये एक फॉर्मूला, ठीक है, और उसके बाद में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाला फॉर्मूला, ये चीज़ें लिख ज़रूर लेना अपने बुक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।